गुरुग्राम में AQI 493 के पार है। दिल्ली में भारी वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। गुरुग्राम में उद्योगों को बंद कर दिया गया है। गुरुग्राम समेत दिल्ली NCR में ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू कर दी गई है। तो गुरुग्राम में भी जो AQI है वो खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। 493 AQI बताया जा रहा है गुरुग्राम का, और ऐसे में कुछ एक फैसले लिए गए हैं। इस प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए दिल्ली में भारी वाहनों की जो एंट्री है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा जो उद्योग हैं उनको बंद करने का आदेश भी दिया गया है। तो ये शुरुआती तौर पर कुछ एक ऐसे कदम उठाए गए हैं। कोशिश यही कि जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो सके, लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल पाए। लेकिन फिलहाल दिल्ली NCR के लोग गंभीर प्रदूषण का सामना कर रहे हैं दिन रात। और आइए सीधे रुख करते हैं गुरुग्राम का। हमारे संवाददाता नीरज अंबावता गुरुग्राम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरुग्राम में भी स्थिति नीरज बहुत अच्छी नहीं है प्रदूषण की। ऐसे में क्या क्या और कदम वहां पर उठाए गए हैं ताकि लोग जो हैं वो इस प्रदूषण से बच पाएं? जी बिल्कुल, देखिए देश की राजधानी दिल्ली सहित पूरे NCR में, उसमें गुरुग्राम भी शामिल है। और गुरुग्राम की अगर आबो हवा की बात करें तो बिल्कुल जहरीली है, यानी रहने लायक नहीं है। और गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में ग्रैब के जो नियम है 4 वो लागू कर दिया गया है। यानी अब जो डीजल वाले जो वाहन थे या बड़े जो वाहन थे, भारी जो वाहन थे, उनको दिल्ली में बैन कर दिया गया है। यानी अब वो दिल्ली NCR में नहीं जा पाएंगे, जिससे कि पोल्यूशन पर कंट्रोल पाने की एक कोशिश जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम जो सरकारें हैं वो कर रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तमाम सरकारों के साथ साथ प्रशासन भी इस कोशिश में है कि जिस तरह से लगातार गुरुग्राम सहित दिल्ली NCR की हवा जहरीली होती जा रही है, लोगों के लिए रहने लायक नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं आंखों में भी जलन और चुभन की शिकायतें देखने को मिल रही है। इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मैं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर हूं और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कि जो बाहरी वाहन है, जो ट्रक है, उनकी लंबी कतारें यहां देखने को मिल रही है। क्योंकि दिल्ली में आज जो है बड़े वाहनों को नो एंट्री दे दी गई है, यानी पूरी तरह से उनको बंद कर दिया है। और अगर मैं यहाँ गुरुग्राम के पोल्यूशन की बात करूँ तो आप खुद जो है आप साफ देख सकते हो अपने स्क्रीन पर कि किस तरह से लगातार जो है कोहरे जैसी सफ़ेद चादर ने पूरे गुरुग्राम को अपने आगोश में ले रखा है। लेकिन ये सफ़ेद चादर कोहरे की नहीं बल्कि पोल्यूशन की है, और लगातार पोल्यूशन का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि दिवाली पर भी लोगों ने जमकर आतिशबाजी की थी, उसके बावजूद लगातार गुरुग्राम का पोल्यूशन लेवल बढ़ा था। तो वहीं पराली के मामले जिस तरह से हरियाणा और पंजाब से लगातार आ रहे हैं और हवा दिल्ली NCR की तरफ आ रही है, उससे भी लगातार गुरुग्राम सहित दिल्ली NCR का पोल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भारी वाहनों की ट्रकों का लंबा जाम लगा हुआ है। यहाँ लगातार जो ट्रक है उनको रोक दिया गया है, यानी अब भारी वाहन जो है वो दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगे। और कोशिश लगातार यही है तमाम सरकारों की, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या फिर हरियाणा सरकार की बात करें, कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके साथ साथ पूरे गुरुग्राम में भी किसी तरह का पोल्यूशन ना हो। साथ ही साथ जितने भी निर्माणाधीन इमारत थी गुरुग्राम में, उन पर तमाम तरह से जो है काम को रोक दिया गया है। और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर बाहर निकलना है, हेल्थ विभाग ने अपील की है कि अगर लोगों को किसी काम से बाहर निकलना है तो वो मास्क लगा के निकले और अपने घरों में ही कैद रहे। खासकर बच्चों को जो है वो घरों में ही रखे, इसको ध्यान में रखते हुए। बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है। नीरज, आप बने रहिए हमारे साथ। तो गुरुग्राम की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। तस्वीरें हम आपको सभी जगह से दिखा रहे हैं। देखिए दिन का वक्त है, ये ऐसा वक्त है जिस वक्त मौसम एकदम साफ होना चाहिए, जो आसमान एकदम साफ होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं जो कोहरे की चादर आपको दिख रही है, ये दरअसल कोहरा नहीं है, ये सर्दियों का कोहरा नहीं है, ये धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है जिससे दो चार हो रहे हैं रोज दिल्ली NCR के लोग। और इस वक्त हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण शेट्टी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, क्योंकि सीधा संबंध प्रदूषण का स्वास्थ्य से है। उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कि आंखों को लेकर आखिर किस तरह की समस्याएं ये प्रदूषण पैदा कर सकता है और किस तरह से अपने आप को बचाना है। डॉक्टर शेट्टी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। बिल्कुल नमस्कार। ये बताइए कि
ये मामला हर साल आता है, हर साल इस तरह का प्रदूषण हम देखते हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। लेकिन ऐसे में आंखों में किस तरह की समस्या ये प्रदूषण पैदा कर सकता है, किस तरह की समस्या आ सकती है और कैसे लोग अपने आप को बचा कर रखें? देखिए, ये जो पोल्यूशन है, इस वक्त तो हम गुड़गांव में अरुणोदय डेजरेट आई हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, सेक्टर 55 गुड़गांव से। और हमारे चारों तरफ बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, कोई सूरज की किरणें अंदर तक नहीं आ पा रही है, कोई साथ वाली बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है, कोहरा बहुत ज्यादा है। ये किसी सर्दी के कारण नहीं, ये सिर्फ पोल्यूशन के कारण है। इसमें आंखों के लिए बहुत ही हानिकारी है, क्योंकि पोल्यूशन का मतलब है आंखों में जो आंसू बनते हैं उनके साथ मिलावट करना, वो टीयर फिल्म को तोड़ना और इस द्वारा आंखों को सूखापन का महसूस होना, आंखों में जलन होना और उसके साथ साथ धुंधलापन भी पैदा होता है। तो कुछ समय के लिए तो चलो ये मान लिया कि हो जाता है, लेकिन अगर कुछ दिनों तक ये चले तो आगे चल के इसमें कंटिन्यूस स्टेज आती है जिसको हम ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं, जिसके बाद में मरीजों को बार बार आंखों में ऐसे लगता है जैसे मिट्टी पड़ी हुई है, रड़क सी पड़ती है और बहुत हानिकारी होती है। इसके अलावा पोल्यूशन ज्यादा देर तक रखने का मतलब है कि आंखों में देखने के लिए जो पुतली है हमारी, वो हेजी हो सकती है। आगे चल के लेंस में भी इसका अगर लॉन्ग टर्म है तो फर्क पड़ सकता है। इसलिए पोल्यूशन से बचने के लिए स्पेशल ग्लासेस हैं जिसकी साइड के भी कवर होते हैं, जिससे कि पोल्यूशन आंखों तक न करे। कोशिश करिए ज्यादा बाहर मत जाए, घर के अंदर ही एक सफाई के कमरे में रहें। और उसके अलावा एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जिसको कि हम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज के नाम से जानते हैं, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो एक बूंद सवेरे शाम डालने से आंख साफ रहती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ग्लासेस का इस्तेमाल करें और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को आंखों में जलन की शिकायत है वो क्या करें? जिन लोगों को जलन की शिकायत है वो पहले तो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल के देखेंगे, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते। उसके बावजूद भी अगर उनको जलन काफी महसूस हो रही है तो आजकल एक नया सिस्टम शुरू हुआ है, टेली ऑफ्थेल्मोलॉजी, जो हमारे अस्पताल में भी अवेलेबल है, अरुणोदय में और भी जगह कई में ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो वो लोग फोन करके डॉक्टर से फोटो एक्सप्रेशन कैमरे द्वारा अपने सेल फोन से उनकी राय ले सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड ड्रॉप्स जो हैं, जिसको हम प्रेडनिसोलोन, बेट्रिसोल के नाम से बुलाते हैं, वो बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के हानिकारी हो सकती है। बिल्कुल सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं डॉक्टर साहब जो घरेलू ट्रीटमेंट पर यकीन रखते हैं, घर की चीज़ों पर। ऐसे में घर में क्या मैनेज हो सकता है? सबसे पहले तो आंखों को दिन में 3 बार साफ पानी से छींटे मार के धोइए। काजल, सुरमा, आईलाइनर वगैरह का इस्तेमाल करना बंद करिएगा। और उसके अलावा जो कि है, धूप का चश्मा लगाएं जब बाहर जाएं धूप में, और घर के अंदर एक अगर चश्मा है तो वो लगा के रखें, अगर नहीं है तो एक सफेद 0 नंबर का चश्मा जिसके साइड के वाइजर्स होते हैं वो लगा के रखें, जिससे कि आंखों को पोल्यूशन से बचा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सेठी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो आंखों का आपको कैसे ख्याल रखना है ये हमारे एक्सपर्ट आपको बता रहे थे कि ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि आंखों में सूखापन आ सकता है, आपको आंखों में जलन की समस्या हो सकती है, तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है। लेकिन सबसे आसान और सही बचाव यह है कि आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें और ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स लगाएं। और आइए इस वक्त डॉक्टर स्वाति का हम रुख कर लेते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति, प्रदूषण एक बड़ी समस्या, सेहत के लिए सीधा सीधा नुकसान, जो क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं इसलिए मैं महिलाओं से संबंधित आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप क्या एडवाइस करेंगी इस प्रदूषण को देखते हुए, और ख़ास तौर से वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं? वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये जो दिक्कत है हम गायनेकोलॉजिस्ट भी फेस कर रहे हैं कि जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, अगर वो बहुत पॉल्यूटेड एरियाज में रहती हैं तो जो दिक्कतें हम देख रहे हैं कि उनमें प्री टर्म डिलीवरी हो जाती है, यानी कि समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, या लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, या उनमें लंग्स अनडेवलप्ड मिलती है हमें, या बर्थ के बाद बेबीज की डेथ हो जाती है। तो यही है कि ये पॉल्यूशन एक बहुत हैजार्ड है जर्नल फीमेल्स के लिए भी और खास तौर से प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी, क्योंकि उनके साथ एक बर्थ से जुड़ी हुई है, तो दोनों को, मदर को भी हार्म होता है और बेबी को भी हार्म होता है। जैसे मदर में मैं कहूँ तो उसमें भी वही कफ इरिटेशन हो जाता है, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ओजोन होता है, उसमें नाइट्रोजन होता है जहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है, तो वो मदर को हायर बीपी साइड में ले जाते हैं। प्री एक्लेम्शिया होता है, एक बीमारी होती है जिसमें कि फिट्स आते हैं मदर को, वो भी एयर पॉल्यूशन से मैंने पेशेंट्स में हम देखते हैं, हमने स्टडी भी की है इस बारे में।
तो ये सब चीजें हैं जो बहुत हार्मफुल हो जाती हैं। बिल्कुल, तो कैसे अपने आप को बचाना है? प्रेग्नेंट वुमेन को क्या करें? वो मास्क लगाएं, घर से बाहर ना निकलें, कम से कम निकलें, कैसे अपना बचाव करें? बिल्कुल बिल्कुल, आपके क्वेश्चन में ही आंसर था कि वो मास्क लगाएं। मास्क से भी खैर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं रुकेगा, बट स्टिल ये क्योंकि ये नेचुरल एनवायरमेंटल कॉज है, तो पहले तो यही है कि हमें जर्नल रूट कॉजेज को ही चेंज करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, कि भाई जैसे कि गाड़ियां पॉल्यूशन वैसे ही कम हो, इंडस्ट्रीज का कैपिंग हो, लेकिन अगर हम अपने इंडिविजुअल देखें कि क्या हम खुद इंडिविजुअल मदर्स कर सकती हैं, तो उनको एक तो एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना चाहिए और उन एरियाज में नहीं जाना चाहिए जो गूगल पे वो देखें कि कहाँ बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, डेली अपडेट होता है, तो वो उस हिसाब से उन पॉल्यूटेड एरियाज में बिल्कुल ना जाएं और मास्क पहने। और अगर ठीक मीडियम क्लास है तो एयर प्योरीफायर्स बहुत अच्छा एक बेनिफिट है, जो रियल में प्योरीफाई करते हैं, तो उनको अपने इंडोर में यूज करें। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, या स्मोक एरियाज में तो बिल्कुल ही ना जाएं, क्योंकि वो टोबैको तो बहुत ही हार्मफुल है प्रेगनेंसी में के लिए। बिल्कुल, ऐसे में जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं एक्सरसाइज को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस रहती हैं, सलाह भी दी जाती है डॉक्टर्स की तरफ से कि थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, तो लोग अक्सर बाहर निकल जाते हैं वॉक करने के लिए। क्या इस हवा में वॉक करना चाहिए? हाँ, वही है कि अगर आपका ग्रीन एरिया है, आपको देखना है कि आप कहाँ वॉक कर रहे हैं। अगर ग्रीन एरिया है तो आप वॉक कर सकते हैं, नहीं तो आप घर में ही वॉक करें प्योरीफायर लगा के। बहुत पॉल्यूटेड एरियाज में तो वॉक से उल्टा, मतलब वो जो आप उसमें जो रेस्पायर कर रहे हैं उससे ज्यादा हार्म होगा बनिस्बत की इसमें फायदा हो। बहुत धन्यवाद आपका मैसेज जोड़ने के लिए, डॉक्टर स्वाति राठौर। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शिवांशु राज गोयल जुड़ रहे हैं, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक जो आम सी समस्या है, आम तकलीफ है, वो है सांसों से जुड़ी हुई, आपके फेफड़ों से जुड़ी हुई। इस पर जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। नमस्कार। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है और सबसे पहले जो बात आती है वो यही कि प्रदूषित हवा में सांस लेना वाकई में आपकी सांसों पर भारी पड़ सकता है। तो ये बताइए कि किस तरह से ये पोल्यूशन सांसों को इफेक्ट करता है, फेफड़ों को इफेक्ट करता है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम जिस तरह से हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट है, तो जिस तरह का हमारा AQI इंडेक्स चल रहा है, ये बहुत हार्मफुल है। हम सिर्फ फेफड़ों की बात ना करें, ये बॉडी के हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। जस्ट हम सोचते हैं कि हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ वो लंग्स को इफेक्ट हो रहा है, नहीं। ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्टमक, हर चीज पोल्यूशन से इफेक्ट होती है। लंग्स के अंदर सिंपल ब्रोंकाइटिस से एस्थमा से COPD और यहाँ तक कि लंग कैंसर जैसी मेजर प्रॉब्लम्स भी पोल्यूशन से हो जाती हैं। और जितना लेवल ऑफ पोल्यूशन बढ़ता जाता है और जितना टाइम ऑफ एक्सपोजर किसी का उस पोल्यूशन वाली एयर में बढ़ता है, उतना ही इन बीमारियों का प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। बिल्कुल, तो ऐसे में करना क्या चाहिए डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इंडिविजुअल लेवल पे हम कोई भी मेजर लेते हैं, चाहे हम मास्क पहन रहे हैं, चाहे हम एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं, ये बहुत टेम्परेरी मेजर्स हैं और ये फुल प्रूफ मेजर्स नहीं हैं। इट हैज टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इमरजेंसी एंड टेकन सीरियसली। अब ना इतने सालों से हम इन्हीं चीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, प्योरीफायर बेटर है नहीं है। हमें ना बहुत स्टर्न स्टेप्स लेने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी चीज जो पोल्यूट कर रही है, जो हमारे एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है, चाहे वो ड्राई डस्ट है, चाहे वो धुआं है, केमिकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इनके ऊपर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज लाने हैं। दूसरी चीज, हर सिटी में ग्रीन कवर को बढ़ाना है। पेड़ ही हमारा मैक्सिमम एयर प्योरिफिकेशन करते हैं। एक घर के लेवल पे एयर प्योरीफायर लगाने से कुछ नहीं होता है, वो बहुत ही छोटे एरिया में कम टाइम के लिए काम डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से मैं उन लोगों के लिए जानना चाह रही थी जो ऑलरेडी एस्थमेटिक हैं या फिर जिनको ब्रोंकाइटिस है, वो अपने आप को कैसे बचाएं? देखिए, जो एस्थमेटिक्स हैं उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। पहली बात, ड्यूरिंग दिस सीजन जब हमें पता है कि हमारा AQI वर्स्ट होता है, उस टाइम पे बाहर आउटडोर एक्टिविटी को मिनिमम कर दें, बहुत जरूरी होने पे ही बाहर जाएं, और जो हमारे बेसिक एंटी पोल्यूशन मास्क अवेलेबल हैं उन्हें जरूर पहने। जितना भी हो सकता है हम उनको अवॉइड कर सकते हैं एक्सपोजर के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। और हम शुक्रिया करते हैं अपने तीनों संवाददाताओं का, विनय सिंह,
नीरज अंबावता और तमन्ना महाजन तीनों हमारे साथ जुड़े और दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम का हाल हमको दिखाया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पोल्यूशन की। देखिए प्रदूषण का स्तर क्या है, दिल्ली एनसीआर में क्या हालात हैं, और जैसा कि मेडिकल एक्सपर्ट कह रहे थे कि इसको मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसका सीधा प्रभाव, सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।